सादर प्रणाम। मैं हूं डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हम दो विषयों पर बात करने जा रहे हैं। यूं तो बातचीत के लिए एक विषय पिछले 3 दिन से सुर्खियों में बना हुआ है, पर दूसरा विषय भी ऐसा है जिसके संदर्भ में हमें लगता है कि आखिर कब तक उस पर बात करना हम टाल सकते हैं। हमारा पहला विषय तो महाराष्ट्र के घटनाक्रम के संदर्भ में ही है, जिसमें पल पल घटनाओं में बदलाव आ रहा है। लेकिन बदलाव जितना भी आ रहा है वो कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे की ताकत को कमजोर, महाविकास आघाड़ी सरकार को कमजोर कर रहा है और भागे हुए एकनाथ शिंदे की मजबूती और भारतीय जनता पार्टी की संभावनाओं को बेहतर बना रहा है। वहीं दूसरी जो बातचीत हम करना चाहते हैं वो राष्ट्रपति चुनाव के संदर्भ में करना चाहते हैं। देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद है राष्ट्रपति, और उस पद के संदर्भ में चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। दोनों ही पक्ष और विपक्ष के द्वारा अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। तो बेहद जरूरी हो जाता है कि इस महत्वपूर्ण संवैधानिक पद के संदर्भ में कुछ बातचीत अपने प्रमुख मेहमानों के साथ करें और उससे आपको रूबरू भी कराएं। लेकिन पहले जो हमारी बातचीत है वो बातचीत महाराष्ट्र के संदर्भ में है। उद्धव ठाकरे शिवसेना के प्रमुख, महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार के प्रमुख, 3 दलों के संयुक्त गठबंधन की सरकार का नेतृत्व उद्धव ठाकरे पिछले 31 महीने से कर रहे थे। लेकिन उनकी अपनी ही पार्टी अर्थात शिवसेना के बहुसंख्यक विधायकों ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व को मानने से इंकार कर दिया है, गठबंधन को मानने से इंकार कर दिया। उनका मानना है कि वैचारिक रूप से एक बेमेल गठबंधन करके उद्धव ठाकरे ने न केवल महाराष्ट्र की जनता के साथ विश्वासघात किया बल्कि शिवसेना को कमजोर करने में भी सहभागी बने। उनका स्पष्ट तौर पर आरोप है कि उद्धव ठाकरे ने इस कदम के माध्यम से बाल ठाकरे की सोच, बाल ठाकरे के विचार और बाल ठाकरे के संगठन तीनों को ही लज्जित भी किया है। उद्धव ठाकरे कल भाव विवल होकर जनता से रूबरू हुए। जनता के नाम पर रूबरू होते हुए उन्होंने एकनाथ शिंदे जो इस बगावत का नेतृत्व कर रहे हैं उनसे संवाद करने की कोशिश की। बताया कि मैं सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री भी नहीं बने रहना चाहता, मैं शिवसेना का प्रमुख का पद भी छोड़ने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, आप मुझसे बात तो कीजिए, अगर शिव सैनिक नहीं चाहते हैं तो मैं बिल्कुल नहीं रहूंगा। लेकिन दिलचस्प मामला यह है कि ये कहने के 2 घंटे बाद ही उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री निवास, जिसे वर्षा के नाम से मुंबई में पहचाना जाता है, छोड़ दिया। लेकिन इसके बावजूद भी अभी तकरीबन 22 घंटे हो चुके हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया। वह पद पर बैठे हैं पर घर में नहीं। इसके क्या मायने हैं? इसके ठीक उलट एकनाथ शिंदे के पास विधायकों की संख्या बढ़ती जा रही है। 56 कुल विधायक है शिवसेना के, इसमें से तकरीबन 44 विधायक इस समय एकनाथ शिंदे के साथ दिखाई दे रहे। 44 या 43 का आंकड़ा उनके साथ है। उद्धव ठाकरे ने आज बैठक बुलाई, कुल 13 विधायक उनकी पार्टी के पहुंचे। इसके बावजूद भी आखिर किस संभावना के आधार पर उद्धव ठाकरे इस समय पद पर बने हुए हैं, इसे समझने की हम कोशिश करेंगे। 3 खास मेहमान इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय कराए उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र कहता है कि पॉलिटिशियन नाइदर लव नॉर हेट, राजनीतिज्ञ ना प्रेम करते ना घृणा। ड्राइडेन के द्वारा जो ये बात कही गई थी वो वर्तमान संदर्भ में बड़ी सटीक बैठ रही है। एकनाथ शिंदे को भाजपा से कोई घृणा नहीं है, उद्धव ठाकरे को एकनाथ शिंदे से कोई घृणा नहीं है। एकनाथ शिंदे के कहने पर संजय राउत स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हम एनसीपी और कांग्रेस से गठबंधन तोड़ने के लिए तैयार हैं। तो कुल मिलाकर समझ में ये आता है कि इन राजनीतिज्ञों को ना किसी से प्रेम है व्यक्ति के तौर पर, ना ही घृणा है। अगर इनका प्रेम है, अगर इनका समर्पण है, अगर इनकी चाहत है तो केवल सत्ता के संदर्भ में, सत्ता बची रहने के लिए ये सब कुछ करने के लिए तत्पर है। इसी की रोशनी में हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, जिसका हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में इस समय पर देवयानी खान है जो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है, विक्रम सिंह शिवसेना के प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ, और जमाल शेख राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ। आप तीनों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत विक्रम सिंह जी से ही करते हैं। विक्रम सिंह जी, कुल 56 विधायकों में से 13 विधायकों के समर्थन के साथ मुंबई में मौजूद उद्धव ठाकरे घर छोड़ देते हैं पर पद नहीं छोड़ते। ये अपने आप में देश में अद्भुत किस्म की मिसाल है। सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है पर एक पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं। विक्रम सिंह जी, थोड़ा समझाइए आप कि घर छोड़ दिया पर पद नहीं छोड़ा, क्या मायने हैं इसके? उन्होंने तो पहले कहा है कि भाई जो नाराजगी जो चल रही है शिवसेना में, जो भी ये हुआ है, तो उन्होंने कहा है कि भाई किसी की कोई नाराजगी है एक बार आके बात करें, और अगर देखिए पद भी अगर नंबर नहीं रहेंगे तो पद भी छोड़ देंगे। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ है नहीं। पूरे उनके ऊपर भरोसा है उद्धव जी को, तो क्योंकि उन्होंने खुद कहा है, जो नाराज चल रहे हैं एकनाथ शिंदे जी, उन्होंने कहा है कि भाई हम बाला साहब की विचारधारा पे चलने वाले लोग हैं। तो बाला साहब ने कभी ये नहीं सिखाया था कि भाई कोई गद्दारी करे।
तो ये इन पे पूरा भरोसा है, हमारे जितने भी विधायक हैं ये सब आ जाएंगे और जब भी फ्लोर टेस्ट होगा नंबर हमारे पास होंगे, तो अभी पद छोड़ने की बात है नहीं। उद्धव जी को इस चीज का भरोसा है। मैं बड़ा असमर्थ हो रहा हूं, उस असमर्थ इसलिए हो रहा हूं कि उद्धव ठाकरे को अगर इतना भरोसा अपने विधायकों पर है, उद्धव ठाकरे को इतना भरोसा अपनी कही हुई बात के संदर्भ में एकनाथ शिंदे पर है, तो उन्होंने घर क्यों छोड़ा? जब घर छोड़ दिया तो समझ में आ रहा है कि हालात उनके काबू में नहीं है, पर पद नहीं छूट रहा। थोड़ा विक्रम जी बताओ ना इस दृश्य के संदर्भ में। घर तो ऐसे छोड़े कि जैसे बिल्कुल ही बैरागी है, और पद से चिपके हुए हैं तब जब कुल 13 विधायक साथ है। शर्मिंदगी नहीं है आपके नेता को, लज्जत नहीं है, कहीं आत्मग्लानि नहीं है कि मैं मुख्यमंत्री रहते हुए, संगठन का प्रमुख रहते हुए 56 में से कुल 13 विधायकों का विश्वास प्राप्त करके बैठा हूं यहां पर, और बाकी सारे विधायक एकनाथ शिंदे के साथ गुवाहाटी में है। क्या विक्रम जी स्वयं आपको शर्मिंदगी नहीं हो रही अपने नेता को लेकर? नहीं हिमांशु जी, देखिए विधायक हमारे कहीं पे भी रहे, विधायक कहीं पे भी रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप फ्लोर टेस्ट होगा उस टाइम आप देखिए, उस टाइम पता चल जाएगा कि क्या है। और दूसरी बात, जैसे इन्होंने जो भी बातें अभी जो हुई हैं, सामने आया है कि भाई हमारी ये नाराजगी है, तो उसके लिए उन्होंने खुला कहा, उद्धव जी ने कहा कि पद भी छोड़ना होगा तो हम छोड़ देंगे, लेकिन आइए तो सही सामने बात करिए आकर के, जो भी नाराजगी है आप सामने आइए, उसके लिए बताइए। कुछ कहने की स्थिति में है नहीं, घर क्यों छोड़ा और पद क्यों नहीं छोड़ा, ये विक्रम जी समझ पा रहे हैं क्या? चलो यही बता दो आप, बाकी तो छोड़ो। पहले भी मातोश्री में रहते थे और घर जो है उनका यहाँ पे वर्षा बंगला जो भी है वहां पे अभी भी जाते हैं, तो छोड़ने का ऐसा कुछ नहीं है। वो पहले भी मातोश्री में रहते थे। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि पद छोड़ने के लिए उन्होंने खुद ही कहा था, लेकिन कुछ हालात उनको जब लगेगा कि हाँ, जब उनको विक्रम लगेगा जी कि को हाँ समझ में नहीं आ रहा उनका नेता कर क्या रहा है, तो वो बोले क्या, द्वंद्व सामने दिख रहा है। लेकिन जमाल शेख जी को शायद समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है, तो जमाल शेख जी हस्तक्षेप कर जाता है। जी जमाल जी, आपने जिस पर भरोसा किया उसके ऊपर लोगों का, उनकी पार्टी के लोगों का भरोसा नहीं रहा, और उस व्यक्ति का स्वयं के संदर्भ में भी भरोसा नहीं रहा, फिर भी आप जता रहे हैं हमारा भरोसा है। ये कैसा भरोसा है? देखो, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस हमेशा भरोसे के ऊपर ही देश में राजकारण की है, और हमने अपना समर्थन भी उद्धव जी ठाकरे जी को भरोसे के आधार पर दिया था कि एक अच्छी शासन महाराष्ट्र में हम महाविकास आघाड़ी के रूप में देंगे। और रहा सवाल, जैसे आपने अभी हमारे शिवसेना के प्रवक्ता जी से पूछा कि उन्होंने घर छोड़ दिया लेकिन पद नहीं छोड़ा, तो वो अभी वो नैतिकता के आधार पर वो अभी छोड़ भी नहीं सकते कि जब तक का फ्लोर टेस्ट नहीं होता। और मातोश्री जाने का उनका उद्देश्य ये था कि जिस तरह उनके शिवसेना के विधायकों ने पत्र लिख के कहा कि हमें वर्षा पे मिलने नहीं मिलता था, मुख्यमंत्री से हमारी बातचीत फेस टू फेस नहीं होती थी, तो उसके वजह से उन्होंने अपना निवास स्थान जो है मातोश्री को ही चुना कि आपको अगर जो भी मुझसे कोई भी जिला शिकवा है तो आप मातोश्री में आइए, मैं वहाँ पे आपके लिए बैठा हूँ, मैं मुख्यमंत्री नहीं, मैं पक्ष प्रमुख करके वहाँ पे आपका इंतजार कर रहा हूँ। और इसीलिए उन्होंने कल तक का उन्हें वक्त दिया, इसीलिए उन्होंने भी वर्षा छोड़ा है लेकिन मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ा। मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ा, एक छोटे से ब्रेक के लिए जा रहे हैं, ब्रेक के बाद लौट रहे हैं, तो देवयानी जी से हम बात करेंगे। तो देवयानी जी मेरे साथ में हैं, और देवयानी जी, जो आपने दोनों नेताओं की बात सुनी, कुल मिलाकर इस दृश्य पर आपका कुछ कहना है? स्वाभाविक रूप से मेरे पास तो अपने सवाल हैं, लेकिन विक्रम जी नहीं बता पा रहे कि घर छोड़ा पर पद नहीं छोड़ा। क्या ऐसी संभावना अभी भी दिखाई दे रही है उद्धव ठाकरे को, जिसके चलते उन्हें लगता है पद पर बने रहे भले ही घर पे ना बने रहे? पद और घर बहुत दूर की बात हो गई है। इश्यू ये है कि ये तीनों पार्टियां 2.5 साल पहले इकट्ठी आई, तीनों पार्टियों की विचारधारा अलग है। तभी भी इन्होंने बोला कि हम सत्ता चलाएंगे, हम लोग एकजुट होकर महाराष्ट्र का विकास करेंगे, सब कुछ हो गया। आज उद्धव जी के शिवसेना के अंदर 41 विधायकों ने बगावत कर दी, और ये बगावत ओवरनाइट नहीं हुई, ये चल रहा होगा धीरे 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 धीरे। उनके अपने इश्यूज थे और इनको पता तक नहीं चला। ये सबसे बड़ी बात है कि 41 विधायक, आज शिंदे जी ने बोला है कि मैं गठ नेता हूं, आई एम द लीडर ऑफ द हाउस। इनको तो अभी पार्टी का सिंबल भी चला जाएगा इनके पास। तो ये ऐसे कैसे हुआ, ये हमको भी अचंभा हो रहा है कि इतनी बड़ी पार्टी, मुख्यमंत्री राज्य के, इनके बेटे
पार्टी में और मिनिस्टर है, और इतना सब कुछ होने के बावजूद इनको पता कैसे नहीं चला कि ये कैसे हुआ? इनकी मांगे थी। दिव्यानी जी, इसमें देखिए आपको थोड़ी आश्चर्य होगा, जिन्होंने ये सब कुछ कराया है उनको इसमें कोई आश्चर्य थोड़ी होगा। आश्चर्य निश्चित रूप से विक्रम सिंह जी को, आश्चर्य उद्धव ठाकरे जी को है, आश्चर्य शरद पवार को है, आश्चर्य नाना पटोले जी को है, लेकिन आपको थोड़ी आश्चर्य होगा। आपने ऐसे ही किसी को पता नहीं चला, लोग सुबह उठे तो टीवी में देखा कि देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार की शपथ हो गई। इस बार भी ऐसा ही हुआ, लोगों को सुबह पता चला, अरे एकनाथ शिंदे समेत कितने लोग गायब हो गए। तो ये तो आपकी कुशलता है ना, इस कुशलता के आगे विक्रम जी या उनकी पार्टी कहाँ लगती है? कुशलता नहीं, 41 विधायक अपने आप निकल गए। अभी 41 विधायकों को मिलाना, उनको बताना कि आप हमारे साथ आइए, ये सब नहीं होता है ना। वो कोई छोटे बच्चे तो है नहीं। उन्होंने आपस में मिलके, अभी वो क्या कह रहे हैं कि हम बीजेपी के साथ आना चाहते हैं क्योंकि उनकी विचारधारा हमारे से जुड़ती है। उनका कहना है, हम कुछ नहीं कह रहे, हम तो देख रहे हैं बैठ के कि क्या हो रहा है। लेकिन ये उनकी सोच है, उनको सोचने की जरूरत है कि ये ऐसे कैसे हुआ। एक्चुअली सोचने का टाइम भी चला गया। पर दिव्यानी जी, सोचने की बात एक और भी है, माफी के साथ बीच में रोकने के लिए आपसे खेद व्यक्त करता हूं। सोचने की बात एक और भी है, इतने मुखर तरीके से बोलने वाली भारतीय जनता पार्टी पूरे घटनाक्रम में इतनी खामोश कैसे है? देवेंद्र फडणवीस भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, भाजपा के बाकी नेता भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, अभी तक अपनी सरकार बनाने के संदर्भ में दावा नहीं कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे का इस्तीफा नहीं मांग रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये भारतीय जनता पार्टी इतनी खामोश कैसे है? किस रणनीति पे काम कर रहे हैं जिसके चलते आप अभी तक अपने पत्ते खोल नहीं रहे? लोग बेचैन हैं आपकी चाल को समझने के लिए। जनता पार्टी का क्या करना है इसमें? कोई लेना देना नहीं है। विधायक इनके हैं, पार्टी इनकी है, पार्टी के विधायक चले गए अपने आप। उन्होंने डिसाइड किया कि हमको शिवसेना प्रमुख के साथ नहीं रहने का है, उनको उनके फंक्शनिंग पे ऑब्जेक्शन है। वो सब बातें वही खुद कह रहे हैं, हम कुछ नहीं कह रहे। हम क्या कर सकते हैं इसमें? अरे कसम से आपकी मासूमियत पर तो कौन फिदा ना हो जाए देवयानी जी। आप और आपकी पार्टी के संदर्भ में आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, पर लोग गुजरात में पहुंच जाते हैं, गुजरात से रातों रात जो है असम पहुंच जाते हैं, वहां की सारी सरकार जो है आपकी मदद के लिए लग जाती है, फिर भी आप कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपसे ये जानना चाहता हूं मैं देवयानी जी, मांग की जा रही है एकनाथ शिंदे और उनकी टीम के द्वारा कि हमें एनसीपी और कांग्रेस के साथ नहीं रहना, भाजपा के साथ सरकार बनानी है, विचार के स्तर पर हम लोग एक साथ हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी का भी कुछ उदार मन हो रहा है इन एकनाथ शिंदे और बाकी विधायकों की बात सुनकर? हाँ, हम भी सरकार बनाने के लिए तैयार हैं और शिवसेना वैचारिक रूप से हमारे साथ, इसलिए हम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए तैयार है। यह शर्त वही है, चाहे ठाकरे हो चाहे एकनाथ शिंदे हो, सरकार का नेतृत्व हम ही करेंगे। शिंदे को आना है तो मंत्री बनकर ही आना होगा, इसलिए इतना इंतजार कराया जा रहा है। शिंदे जी पहले भी मंत्री थे, बहुत बड़े मंत्री थे, वो बहुत बड़े लीडर है। उनको मंत्री बनने के लिए भाजपा में आने की जरूरत नहीं है। उनका अपना डिसकंटेंट है। इस बात को समझिए कि हर एक टाइम आप भाजपा को नहीं बोल सकते कि इन्होंने करवाया। इनका अपना डिसकंटेंट है इनकी अपनी खुद की पार्टी में। और ये जब तक आगे आके उन्होंने बोल दिया उद्धव जी को कि हम नहीं चाहते आप मुख्यमंत्री बने रहे, अभी ऐसी तो बहुत ही बड़ी बात बोल दी ना इन्होंने। अभी तो क्या करें? अभी हम क्या करें? हम देख रहे हैं बैठ के कि क्या हो रहा है। विक्रम जी के पास जाऊं उससे पहले देवयानी जी एक सवाल और करना चाहता हूं। ऐसा तो नहीं कि प्रतिशोध की आग भाजपा की बहुत ज्यादा धधक रही है, इसलिए भाजपा को अब केवल महाराष्ट्र में सत्ता ही नहीं चाहिए, बल्कि अब उद्धव ठाकरे के हाथ से शिवसेना भी चाहिए। इसलिए जब तक पूरा ऑपरेशन हो नहीं जाएगा तब तक हम सामने आएंगे नहीं। उद्धव ठाकरे ने हमसे सत्ता छीनी, हम तुमसे संसार छीन लेंगे। तो कुल मिलाकर जिस शिवसेना की पहचान ठाकरे परिवार था, वो ठाकरे परिवार के पास अब शिवसेना भी नहीं रहेगी। क्या इस संकल्प के साथ योजना पे काम हो रहा है? फडणवीस साहब कभी भी प्रतिशोध की भावना से शासन कभी उन्होंने नहीं चलाया। ये इनका अपना डिसकंटेंट है। 41 लोगों को आप नहीं फुसला सकते हो, ये बात तो आप भी मानोगे मेरे पास जी। इनके काम नहीं। मैं तो आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ, सिवाय इसके कि इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। इसके अलावा देवयानी जी आपकी हर बात मानने के लिए हम तैयार हैं। केवल ये बात में यकीन नहीं हो पाता कि अरे इतना सब कुछ हो गया आपके हाथ के बगैर, आपके साथ के बगैर। वाकई सच में आपको मैं कह रही हूँ, हमारा कुछ लेना देना नहीं इसमें। हम क्या कर सकते हैं आप बताइए कि देवयानी जी की बात से कितना कन्विंस है आप? इतना सब कुछ जो आपके घर में आग लग रही है उसमें पेट्रोल,
डीजल, घासलेट तो छोड़िए, एक चिंगारी तक लगाने की कोई कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की है। कमोबेश ये समझाने की कोशिश देवयानी खान जी ने हमने इस कार्यक्रम में की है। भारतीय जनता पार्टी की इस निर्लिप्तता के प्रति, भारतीय जनता पार्टी की इस प्रकार की सौजन्यता के प्रति कितने आभारी हैं आप, कितना आपको अंदर से भावनाएं उमड़ रही हैं कि देखो हमने भाजपा के साथ क्या नहीं किया और फिर भी देखो ये हमारे साथ कुछ नहीं कर रहे। देखिए हिमांशु जी, आप तो इस चीज को समझते हो। देखिए बीजेपी के मन में यह टीस है कि वो सरकार नहीं बना पाए तो वो कोई मौका नहीं छोड़ रहे। और अभी भी देखो भाई विधायकों को गुजरात में ही क्यों किस प्रकार से गुजरात पुलिस तक कैसे विधायकों को वहां पे जबरदस्ती रोक आऊंगा आपके पास में। एक बार विक्रम जी की बात सुन लेते हैं जी। एक कुछ विधायक निकल के आए वहां से और किस प्रकार से उन्होंने बताया कि कैसे हमें हॉस्पिटल में डाल दिया और कौन सा इंजेक्शन उनको ऊपर लगा रहे थे, कौन सा कितना टॉर्चर उनको किया जा रहा था। तो ये ईडी और इस तरीके की जबरदस्ती का कौन सा ये डर दिखाया जा रहा है, तो इसके पीछे तो भाजपा ही है। अब देवयानी जी इस चीज के लिए अगर नहीं बोल रहे तो अब ये तो सबको पूरा देश देख रहा है। आप मुझे बताइए गुजरात ही क्यों और गुजरात के बाद फिर आसाम ही क्यों? तो ये सवाल तो विक्रम जी केवल देवयानी जी से था। आप तो इसका जवाब दीजिए कि 13 विधायकों के साथ मातोश्री में बैठे उद्धव ठाकरे किस चमत्कार का इंतजार कर रहे हैं जिसके तहत अभी तक मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ रहे। उनके बेटे सम्माननीय आदित्य ठाकरे फेसबुक ट्विटर की प्रोफाइल से मंत्री पद हटा दे रहे हैं, लेकिन मंत्री पद से इस्तीफा नहीं दे रहे। उद्धव ठाकरे दुनिया को दिखाने के लिए घर छोड़ दे रहे हैं पर मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ रहे। ये सत्ता के प्रति इतनी लिप्सा, सत्ता के प्रति इतना मोह, पद के प्रति इतनी चाहत कब से ठाकरे परिवार की पहचान हो गई? कहां एक बाल ठाकरे थे, सारे पदों को ठोकर मारते थे। कहां उनके बेटे और आपके नेता उद्धव ठाकरे हैं? कुछ नहीं बचा, फिर भी पद बचाए रखने के लिए अभी तक बैठे हुए हैं। ऐसा देश के लोग महसूस कर रहे हैं। विक्रम सिंह जी को दिख रही है अपने नेता की इस प्रकार की फजीहत, इस प्रकार की बदहाली, इस प्रकार का दारिद्र, इस प्रकार की दीनता, इस प्रकार की अवसरवादिता, और भी कोई पर्यायवाची शब्द अगर है तो उसका उपयोग किया जा सकता है। समझ नहीं पा रहे। 13 विधायक बचे हैं अपनी पार्टी में और उसके बाद भी उद्धव ठाकरे बने हुए हैं मुख्यमंत्री के पद पर। किस लिए? हिमांशु जी देखिए, जब तक अभी भी सीएम है वो, आप देखिए आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि लोग इस्तीफा नहीं मांग रहे, तो क्योंकि अभी वो सीएम है। जब उनका फ्लोर टेस्ट होगा और ये नंबर जब पता चलेंगे, अगर नंबर नहीं रहेंगे तो ठीक है, नहीं रहेंगे। लेकिन अभी आप कैसे कह सकते हो कोई इस्तीफा दे, मतलब वो हट जाए? अभी कैसे कह सकते हो? अगर पूरे जमाने में भले ही सारे नेता चिल्ला कर बता रहे हैं, शिवसेना के विधायक पत्र लिखकर उद्धव ठाकरे की इज्जत द्वाराए पर के बावजूद भी विक्रम सिंह जी कह रहे हैं भाई इससे होता क्या है। पर मैं जमाल शेख जी आपके पास आना चाहता हूं। जिस व्यक्ति के साथ उसके अपने घर के लोग नहीं रह गए, आप बड़ा दमखम दिखा रहे हैं, लेकिन हम साथ हैं। थोड़ा इस पे तो रोशनी डालिए। भाजपा से भय आपको उद्धव ठाकरे के साथ रखा हुआ है या आपको लगता है एक गलत व्यक्ति के हाथ में सत्ता सौंपी, एक गलत व्यक्ति के हाथ में नेतृत्व सौंपा, जिसका खामियाजा उनकी अपनी पार्टी को तो उठाना ही पड़ रहा है। आप लोगों को भी कहां शरद पवार को राष्ट्रपति का चुनाव लड़ाना था और कहां यहां उद्धव ठाकरे की कुर्सी और इज्जत बचाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। आपके नेता का कितना बड़ा अवमूल्यन हो रहा है जमाल शेख? नहीं, इस बात में कोई तथ्य नहीं है। पहली बात तो जब ही सभी गैर एनडीए की ममता बनर्जी जी ने मीटिंग रखी और उन्होंने खुद हमारे आदरणीय पवार साहब का नाम राष्ट्रपति के लिए आगे लाया, तो पवार साहब ने ही मना किया कि वो अभी इच्छुक नहीं है लड़ने के लिए, वो पार्टी को समय देना चाहते और महाराष्ट्र में रहना चाहते। तो इस बात को रोकना चाहूंगा। मैंने कतई नहीं कहा कि पवार साहब को राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ना था। मैंने कहा वो राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ाने वाले थे। विपक्ष की एकता के धुरी रहते हैं शरद पवार। राष्ट्रपति पद के संदर्भ में यशवंत सिन्हा के लिए उन्हें जमावट करनी थी। विपक्ष बिखर रहा है, लेकिन ऐसी बड़ी भूमिका छोड़कर शरद पवार को मुंबई में बैठकर उद्धव ठाकरे की इज्जत बचाने के लिए और अपनी सरकार बचाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। क्या आपको नहीं लगता एक गलत व्यक्ति के हाथ में कमान सौंप दी और उसकी खामियाजा आप सबको उठाना पड़ रहा है? नहीं, ये ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, ऐसा है कि 2019 का जो मैंडेट आया था तो भी हमारे पक्ष में नहीं आया था। हमें जो जनता ने कॉल दिया था वो विरोधी पक्ष का ही कॉल दिया था।
लेकिन जिस तरीके से पिछले 5 साल का शिवसेना और बीजेपी का अनुभव था और उद्धव ठाकरे के साथ को जो अपमान सहना पड़ा था पिछले 5 साल की उनकी सरकार में, उन्होंने ये निर्णय लिया था कि और उनका एक सपना था कि शिवसेना का सीएम बने। उस सपने को साकार करने के लिए आप आदरणीय पवार साहब ने उद्धव जी को पाठिंबा दिया और अपने विधायक को हमने सभी महाविकास आघाड़ी मिलकर कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना ने उनको सपोर्ट किया। और हमारा सपोर्ट आज इसलिए है कि जो भी अंतर कले है वो उनके तरफ से और उनके विधायकों का है और वो अभी विकल्प खुले हुए हैं, विकल्प बंद नहीं है। इसके लिए हम पूरी निष्ठा और पूरी ताकत के साथ। आपकी 2 पैसे की भी इज्जत नहीं बची है पार्टी की। संजय राउत प्रवक्ता है, मुख्य प्रवक्ता है शिवसेना के, खुलेआम बोल दिए हैं हम एनसीपी और कांग्रेस से गठबंधन तोड़ने के लिए तैयार हैं। फिर भी आप कह रहे हैं नहीं हमारा समर्थन है। इतनी खुलेआम बेइज्जती, इतनी इज्जत सड़क पर आपकी ला दी जा रही है, सामने मुख्य प्रवक्ता कह दे रहा है छोड़ने के लिए तैयार है और आप फिर भी कह रहे हैं नहीं हम साथ बने हुए हैं। आपको नहीं लगता है बहुत अपमान हो रहा है आपका? नहीं, इसमें अपमान की कोई बात नहीं। पूरी देश और महाराष्ट्र की जनता देख रही है कि किस तरीके का राजकारण आज देश के अंदर चल रहा है। और रहा सवाल संजय राउत के स्टेटमेंट का, तो उन्होंने स्टेटमेंट इसलिए दिया है, वो अपने विधायकों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि ठीक है, अगर आप लोगों की ये इच्छा है कि हम महाविकास आघाड़ी से बाहर आके सरकार बनाए तो आप लोग पहले मुंबई में आइए। उनका कहने का तात्पर्य यही था कि वो अपने विधायकों को ये कहना संदेश पहुंचाना चाह रहे कि अगर भाजपा के साथ जाना है या अलग से सरकार बनाना है, महाविकास आघाड़ी को छोड़ना है, तो आप मुंबई तो आइए। जिस महाराष्ट्र की जनता ने चुन के दिया। समझ रहे हैं कि संजय राउत महाविकास आघाड़ी सरकार से बाहर जाने के लिए तैयार नहीं है। उद्धव ठाकरे कांग्रेस और एनसीपी से नाता तोड़ने के लिए तैयार नहीं है। केवल इतना चाह रहे हैं कि जो लोग गुवाहाटी में बैठे हुए हैं वो एक बार आ जाएं, इसलिए ऐसा बयान दिया। ऐसा स्वयं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता इस कार्यक्रम में बता रहे हैं। उम्मीद है वो विधायक सुन रहे होंगे। जो लोग आपकी बात में कहीं भरोसा कर लेते संजय राउत की, तो बता दिया जमाल शेख ने, कहानी ये नहीं है। केवल एक सवाल और बचा है जमाल शेख जी आपसे बात करने का, फिर मैं देवयानी जी के पास आऊंगा। आपने बताया भाजपा ने 5 साल बड़ा अपमान किया उद्धव ठाकरे और शिवसेना का जब पहले सरकार चलाई। अब आपसे जानना चाहता हूं अपमान किसने ज्यादा किया, उद्धव ठाकरे या ठाकरे परिवार का? भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल में ज्यादा किया था, या जो 41 विधायक गुवाहाटी में बैठकर उद्धव ठाकरे की कार्यप्रणाली, तौर तरीके पर सवाल उठा रहे हैं, कौन ज्यादा बेइज्जत कर रहा है? शिवसेना के विधायक उद्धव ठाकरे की बेइज्जती ज्यादा कर रहे हैं या भाजपा ने बेइज्जती ज्यादा की? देखिए, ये जो आज जो समीकरण महाराष्ट्र में चल रहा है, ये पूरे देश की और महाराष्ट्र की जनता जानती ही है कि इसके पीछे जो केंद्र की यंत्रणा का हाथ और जो ईडी और आईटी का डर, उसके चलते ये जो विधायक आज भाजपा को समर्थन करने पे मजबूर हुए हैं, ये बस ये उसी का स्वरूप है और ये इसमें कोई बेइज्जती की बात नहीं है। मैंने कहा तो था जमाल शेख जी, मेरा आखिरी सवाल है, पर आपने बात ऐसी की है तो सवाल करता हूं। कांग्रेस के नेता थे देशमुख जी, वो जेल में है, फिर भी कांग्रेस के सारे विधायक एकजुट हैं। एनसीपी के नेता है नवाब मलिक, वह भी मामले में जेल में है, इसके बावजूद भी एनसीपी के सारे विधायक एकजुट हैं। शिवसेना का एक नेता जेल में नहीं, फिर भी आप कह रहे हैं डर के मारे शिवसेना के विधायक गुवाहाटी में है। शिवसैनिक तो बता देते बड़े बहादुर हैं, बड़े दिलेर हैं, उनसे लोग डरते हैं, वो किसी से नहीं डरते। और अब आप इस कार्यक्रम में बता रहे हो डरपोक है, गुवाहाटी में जाके दुबके हुए हैं, सरकार छोड़ रहे हैं। बात समझ नहीं आ रही। नहीं, समझने की बात यही है कि देखिए, अभी यामिनी जादव, आज उनके पति के ऊपर ईडी का शिकंजा और आईटी का शिकंजा कसता हुआ, तो वहां पे है, प्रताप पे है, ऐसे और कई ऐसे विधायक है जो ईडी के और ज्यादा मामले तो शरद पवार पे है, वो अभी भी मोदी जी के सामने ललकार रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं, और आपके विधायक किसी की पत्नी के चक्कर में भाग खड़े हुए। लेकिन मैं वापस देवयानी जी के पास आता हूँ। देवयानी जी से जानना ये चाहता हूँ, कुल मिला के ये सिलसिला कितना चलाने वाली है आप, कितना चलाने वाली है भाजपा? कब महाराष्ट्र के हित के लिए, महाराष्ट्र के विकास के लिए, महाराष्ट्र के लोगों की भलाई के लिए देवेंद्र फडणवीस को एक बार फिर शपथ दिलाने वाली है आप? थोड़ा जानने में दिलचस्पी है। कब तक महाराष्ट्र इस प्रकार से पूरे देश में जग हंसाई का केंद्र बना रहेगा? कब तक आप उद्धव ठाकरे की इज्जत का चीरहरण कराने की इच्छुक है? कुल मिलाकर अंजाम तक पहुंचे, गुवाहाटी में बिठा के कर क्या रहे हैं? अब हो तो गए 49 विधायक, और कितना चाहते हैं? हिमांशु जी,
बड़े बड़े विधायक है, एक बार विधायक नहीं बने, 3-3 4-4 टर्म्स हो गई है इनकी। अपने आप जहाज में बैठ के सूरत गए, वहां से वो गुवाहाटी गए। क्यों गए? क्योंकि उनको उनके स्टेट में सेफ नहीं लग रहा है, इसलिए गए होंगे, हमें नहीं पता वो क्यों गए। अभी 41 विधायक शिवसेना के, उन्हीं के अगेंस्ट बात करें तो हम कहाँ हैं बीच में? हमने कुछ नहीं किया, हम क्या करेंगे? आसान नहीं। आप एक हिमांशु जी बात बताइए, 41 विधायकों को मनाना कोई सीधा काम है क्या? छोटा काम है क्या? बताइए। नहीं बताएं क्या, ऐसा दृश्य हमने मध्य प्रदेश में भी देखा, ऐसा दृश्य राजस्थान में भी देखा। तो आपकी इस मामले में विशेषज्ञता का तो पूरा देश कायल है, कोई महाराष्ट्र के लोग ही थोड़ी है। मतलब ये जो आपकी अद्भुत क्षमता है, ये जो आपकी अचंभित करने वाली कार्य प्रणाली है, उसके तो हम मुरीद हैं। गोवा में भी देखें, विधायक कांग्रेस की ज्यादा जीतते हैं, शपथ आपके लोग ले लेते हैं, मणिपुर में देखते हैं। तो इसलिए इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। मतलब आपकी इस जो विशेषज्ञता है उसकी कायल है। हमने तो सवाल एक बड़ा मासूम सा किया देवयानी जी, मेरा समय समाप्त हो रहा है, आखिरी सवाल है, कब तक खेल खेलने वाले हैं? नतीजा कब देने वाले हैं? 1 दिन 2 दिन या तसल्ली से है? आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले। उद्धव ठाकरे की फजीयत है, जरा लंबी चले। मतलब है क्या मन में? खेल खेल रहे शिंदे जी, वो डिसाइड करेंगे ये खेल कब खत्म होगा, और जब वो डिसाइड करेंगे तो हम सबको पता चलेगा। इसमें सचमुच भाजपा का कोई भी रोल नहीं, इतना तो मानी इस चीज। मिलाकर हम अगर बातचीत के मर्म को समझें तो देवयानी जी हमें बता रही हैं कि खेल खत्म करने का दारोमदार भाजपा ने एकनाथ शिंदे को सौंपा हुआ है। जब एकनाथ शिंदे सरकार के साथ साथ पार्टी को भी पूरी तरीके से कब्जे में लेने की स्थिति में आ जाएंगे, तभी महाराष्ट्र के इस नाटक का सुखांत होगा। कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे घर छोड़कर अपने आप को मसीहा बनाना चाहते हैं, पर उनकी स्थिति कुल मिलाकर विदूषक की हो जा रही है, क्योंकि लोग देख रहे हैं। आप पद छोड़ देते हैं, बेटे ट्विटर प्रोफाइल पर मंत्री पद छोड़ देते हैं, लेकिन वह अपने आप को मुख्यमंत्री भी बनाए हुए हैं, मंत्री भी बनाए हुए हैं। ये दृश्य कुल मिलाकर ठाकरे परिवार अर्थात बाल ठाकरे की द्वारा जो इज्जत देश में कमाई गई थी, उस पर सवाल उठा रहा है। क्या उद्धव ठाकरे समय रहते अपने पिता की इज्जत को बचा पाएंगे या इस प्रकार की फजीयत के शिकार होते रहेंगे? जानने में हमारी दिलचस्पी रहेगी। हाँ, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो देश के राष्ट्रपति चुनाव के संदर्भ में चल रही गतिविधियों पर बात करेंगे। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के द्वारा अपने चेहरे सार्वजनिक कर दिए गए हैं। एक सर्वानुमति के संदर्भ में कोशिश की, लेकिन लगता है कि वो सिरे नहीं चढ़ रही। इसी पर हम बात करेंगे। तो कहीं जाइएगा नहीं, हम गए हो रहा है।